ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू अनदर नाउन और प्रोनाउन विद इन सेम सेंटेंस। मतलब वह प्रोनाउन जो अपने आप को रिफर करे एक ही सेंटेंस में, मतलब खुद को अपने आप को का आंसर दे दे। ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, खुद को, और ठीक है लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, अब देखेंगे नहीं सेंटेंस क्या नोट कर रहे हैं। सेंटेंस लिख लिए, हो गया वो सब काम में। इन द सेकेंड केस द ऑब्जेक्ट, इन द सेकेंड केस कॉमा द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मिसिंग, कॉमा, so we have to write myself here, myself को ब्रैकेट में, इन्वर्ट कॉमा में। ठीक है, so we had to write myself here, और अब बीच में ऐसे बना के myself लिख देंगे, सेंटेंस को दूसरे पेन से पूरा करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, पहला ये है सब्जेक्टिव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, 3 केसेस है, 2 केसेस है सब्जेक्टिव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव लगता है, तो इसलिए पहला सेंटेंस तो एकदम सही था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पर दूसरे में प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट है पर वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब था, इसलिए हमने माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी। ऐसे ही कुछ वर्ड्स के साथ माई सेल्फ हमेशा लगता है। किसके साथ लगता है? एंजॉय, अवेल, AVAIL, अवेल। Some words which use myself as the object, as the object, और डैश करके आगे वर्ड्स लिख लीजिए, एंजॉय, ENJOY, एंजॉय, रिकंसाइल लिखा है बोर्ड पे, रिकंसाइल, इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द क्लास। ठीक है, इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट माई सेल्फ और टू का द क्लास। ठीक है, एक सेंटेंस बताए थे, ही हिड हिमसेल्फ इन द कबर्ड, ही हिड हिमसेल्फ in the cupboard। ये सेंटेंस बताए थे एक दिन क्लास में, हमेशा गलत होगा मैम। He hid himself in the cupboard। अच्छा लिख लीजिए तब बताइए, he hid himself in the cupboard। और एक सेंटेंस लिखिए, please keep yourself away from negativity, please keep yourself away from negativity। बताइए, हाइड, कीप, इन सब के बाद प्रोनाउंस नहीं लगते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगते हैं या नहीं लगते हैं। ठीक है, he hid in the cupboard, behind the cupboard, he hid behind the cupboard, himself लगाने का मतलब ही क्या है? he hid behind the cupboard, please keep away from negativity, yourself नहीं लगता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एकदम नहीं लगता है। हाँ, सेंटेंस में आगे आप लगा सकते हो पर एकदम बाद नहीं लगा सकते हो। ठीक है, he hid in the cupboard, please keep away from negativity। ठीक है, समझ गए? समझ गए क्यों हुआ? कुछ वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगते हैं, सेंटेंस में आगे लग सकता है पर उसके बाद नहीं। ठीक है, some words, कुछ words do not take reflexive pronoun just after them, अपने बाद तुरंत नहीं लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स है hide, keep, hide, HID,
hide, keep, K-E-E-P, keep, shave, S-H-A-V-E, shave, dress, D-R-E-S-S, dress, और wash, इनके जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगते हैं, सेंटेंस में आगे लग सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। लिखे हैं? The question, I completed the work myself, he completed the work himself। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। Used to refer back to another noun or pronoun in the sentence to emphasize it। emphatic pronoun का definition हो गया? समझ में आया दोनों में डिफरेंस? खुद से और अपने आप से जरूर लिख दीजिएगा, खुद से अपने आप से। ठीक है, अब आगे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक डिफरेंस समझ में आया ना? खुद को अपने आप को, खुद से अपने आप से। और जो समझाया वो समझ में आया? कीप के, अवेल के, इंट्रोड्यूस के, सबके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं लगता है। कीप के, इंट्रोड्यूस के, अवेल के, इन तीनों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। इंट्रोड्यूस और अवेल के आगे लगता है और हाइड, कीप, इन सब के बाद नहीं लगता है। ठीक है, माई सेल्फ लगता है, अवेल, इंट्रोड्यूस, और किसके आगे? एंजॉय, इन सब के आगे माई सेल्फ लगता है। ठीक है, समझ में आया? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस formed by mixing of two pronouns। The pronouns formed by the mixture of two pronouns, mixing of two pronouns। ठीक है, दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर एक साथ, और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल। एग्जाम्पल्स, सेंटेंस, The two friends quarreled with one another, लड़ाई कर लिया एक दूसरे से, with each other। The two friends quarreled की स्पेलिंग पता है ना? Q-U-A-R-E-L-L-E-D, quarreled, with each other। तुरंत लिखना शुरू कर देते लोग। डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ, जो डेमोन्स्ट्रेट करे, जो दिखाता है, जो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, ठीक है, पॉइंट आउट करता है किसी चीज को, वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। जैसे हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस जो डेमोन्स्ट्रेट करे, पॉइंट आउट करे, ठीक है। The pronoun that is used to point, the pronoun that is used to point out something specific, within a sentence, एक sentence में जो point out करता है किसी चीज को, that is the ताजमहल। point out भी कर रहा है और दिखा भी दे रहा है कि that is the ताजमहल। that, यहाँ पे जो that होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और दिस इज ए कैट, और दैट इज ए बॉय, दिस, दैट, दीज, दोज। नींद भी आ रहा था ज्यादा। ठीक है, इंडेफिनिट क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव समझे सब लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव तो बहुत बार पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ गए? इंडेफिनिट, जो चीज डेफिनेट नहीं है
अनिश्चित, सम, मैनी, ऑल, पता नहीं कौन है, कितने हैं, हाँ एनी, ठीक है, पता नहीं कितने हैं, क्या है, तो इंडेफिनिट। समझ गए इंडेफिनिट मतलब क्या, डेफिनिट नहीं है, सम, मैनी, ऑल, ठीक है। द प्रोनाउंस, ठीक है, इंडेफिनिट वो होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं। One has to be confident to crack SSC exams. One has to be confident. One, इसमें one है indefinite, ठीक है, to crack SSC exams. Interrogative. Interrogative. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, हाँ क्वेश्चन पूछते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो वो इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब सब समझे ना, ठीक है। द प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं नाउन और प्रोनाउन, पीपल और ऑब्जेक्ट के बारे में, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूटिव, 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 डिस्ट्रीब्यूटिव से हम क्या समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, बांटना। तो एक ग्रुप है उसको अलग अलग बांट दिया, each one of you will get the prize, तो each, ठीक, अलग अलग को, every student will get the book, ठीक है, every, ठीक, अलग अलग बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझ गए, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक ग्रुप को अलग अलग। नीदर ऑफ यू विल पास द टेस्ट, नहीं सब पास हो गए, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू विल पास, ठीक है, नीदर ऑफ यू विल पास, आइदर, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सबसे सेंटेंस बने। समझ में आया कैसे बना, एक ग्रुप को अलग अलग बात कर दी, ईच से बना दिया, एवरी से बना दिया, आइदर से, नाइदर से, ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। द वन, व्हेन प्रोनाउन लिखिए, व्हेन प्रोनाउन is used in a way, when a pronoun is used in a way neither of you has qualified this exam to go ahead, neither of you has qualified this exam to go ahead, आगे बढ़ने के लिए कोई भी नहीं क्वालिफाइड हुआ, ठीक है, या सिंपल neither of you has qualified this exam तो भी सही होगा, to go ahead, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है each of the students received a medal, each of the students received a medal, गोल्ड्स का मीनिंग क्या होगा, मेडल्स, गोल्ड्स का मीनिंग मेडल्स, पर गोल्ड्स ना लिखे, मेडल लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अलग अलग पा रहे हैं ना मेडल, वो तो मैंने मेडल्स का वो बता दिया, गोल्ड्स रिपीट करते रहो आप लोग, याद होता रहे, याद हो रहा है ना। एयर्स का मीनिंग एरोगेंट बिहेवियर, वाटर बॉडीज, ओशियंस, आर्म्स, वेपन्स, और बढ़िया है, अरे बढ़िया है, क्या होता है, ठीक है। आपको कुछ दिक्कत है, किससे आप बोले अच्छा, आप सॉल्व कर दोगे क्या मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो this noun is used to refer to nouns mentioned previously. This pronoun is used to mention
नाउन्स, उन नाउन्स को मेंशन करता है जो पहले प्रीवियसली मेंशन किए गए हैं। ये प्रोनाउन उन्हें, ठीक है, रिलेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट, हु, अच्छा हु है, whom है, whose है, that है, which है। 5 टाइप के हैं। पहले सेंटेंसेस लिख लीजिए सारे। शी मेट द पर्सन, शी मेट द पर्सन लगता है रिलेटिव प्रोनाउन वो है, रिलेटिव प्रोनाउन जो पहले नाउन्स मेंशन किए गए हैं उनके बारे में कुछ चीजें कहना, who, whom, that, which, whose, ये 5 है रिलेटिव प्रोनाउन। अब who और whom में डिफरेंस क्या है? who को पॉइंट आउट करके बताते हैं, इसने कहा होगा, whom जिसके लिए उसने बोला होगा उसको। ये सब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं आप, सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो पहले इंग्लिश में आता था ना, who said to whom। अच्छा ऐसा, अच्छा किसने किससे कहा? जैसे मैं कुत्ता भाग गया तो मैं इससे बोला तो वो कितना बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, who said to whom, पर यहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, ये क्योंकि रिलेटिव का केस है। ठीक है, और पर्सन एनिमल सबके लिए यूज होगा who और whom, पर्सन दोनों यूज होगा, और एनिमल के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे। जो पालतू है उन्हें ही हम जानते हैं, और फिर बाहर तो कितने कुत्ते घूम रहे हैं उनको कहाँ जानते हैं हम। ठीक है, किसी का पर्टिकुलर ना नेम है ना कुछ है तो हम कहाँ रेफर कर पाएंगे किसी को। तो जो पालतू है उन्हें ही हम जानते हैं, भाई ये इनका पेट है, इसका नेम ये है। ठीक है, बोल सकते हैं कि उनका पेट है। बहुत जल्दी आए हैं आप? नहीं लेट। अच्छा मेरी क्लास छोड़नी थी। नहीं लेट हो गया था। whom सब्जेक्टिव केस और whom ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया कैसे? पहला सेंटेंस देखिए आप, आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। ठीक, दूसरा देखिए, शी मेट द पर्सन हु इज ए फेमस क्रिकेटर। तो अगर हम यहाँ पे इसके आगे ही लगाते और सेंटेंस अलग अलग कर देते, हु हटा देते, ही इज ए फेमस क्रिकेटर, तो वो उसका सब्जेक्टिव केस बनता ना, पर वहां पे हमने हु लगाया तो मतलब हु तो सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। समझ में आया कैसे? क्या सेंटेंस था? शी मेट द पर्सन। अगर हमको अलग अलग सेंटेंस करना है, हु काट दे तो शी मेट द पर्सन डॉट, और क्या है, ही इज ए फेमस क्रिकेटर लिख दिया। अलग अलग हुआ, पर ही है ना, तो ही सब्जेक्टिव केस है, तो हमने कनेक्ट किया सेंटेंस को तो हु लगा दिया। समझ में आया क्यों सब्जेक्टिव और क्यों ऑब्जेक्टिव? एक whom का एग्जांपल, दे वेंट टू द मैन whom I admire। अब देखिए अगर इसमें whom हटाएंगे, दे वेंट टू द मैन फुल स्टॉप, फिर I admire है ना, तो क्या लगाएंगे? आगे ऐड करेंगे कुछ, I तो दिया ही है, एडमायर क्या है? वर्ब है, तो पीछे आप ऐड करोगे अगर करोगे। सब्जेक्टिव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव के, ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान से। जब समझा रहे तब समझ होना नहीं है। सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, समझे? ये हम बताए थे स्ट्रक्चर आपको। तो पहला सेंटेंस देखिए जो मैंने बोला है, दूसरा शी मेट द पर्सन। ठीक, हु लिखा है बीच में, अगर आप हु एक पल के लिए मिटा दें, शी मेट द पर्सन सही है, मेट लिखा है, द पर्सन ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, सही है। दूसरा है इज ए फेमस क्रिकेटर, तो इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए तो ही लगेगा, तो मतलब सब्जेक्टिव केस चाहिए ना आपको इसके पहले, तो सब्जेक्टिव केस में मैंने बोला हु लगेगा, तो आपने ही के जगह हु ऐड कर दिया, रिलेटिव भी हो गया, सब्जेक्टिव केस भी हो गया। ऐसे होम वाला देख लेते हैं, दे वेंट टू द मैन। एग्जाम्पल देखें, दे वेंट टू द मैन, हुम को हटा दीजिए, दे वेंट टू द मैन सही है, वेंट वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे वेंट टू द मैन।
whom हटा दिया, I admire, तो I admire सही है, आगे सब्जेक्टिव I तो लग गया, admire verb लग गया, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना आपको, him, I admire him अगर अलग से सेंटेंस लिखेंगे, पर जब यहाँ पे him नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस whom लगा दिया हमने बीच में। अब समझ में आया ये कंसेप्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, who और whom। आप सेंटेंस को पूरा बना के देख लोगे, क्योंकि who और whom से रिलेटेड आती हैं चीजें, आता है ना पेपर में who और whom से रिलेटेड, तो आप पहले दोनों सेंटेंस अलग अलग बना के देख लेना कि यहाँ पे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है कि ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो who, अगर ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो whom। अब समझ में आया सबको? प्रदीप, सब्जेक्ट का अलग, ऑब्जेक्ट का अलग, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ वर्ड्स, who का लिखेंगे refers to person, सब्जेक्टिव केस who के नीचे लिख दीजिए refers to person, और whom के नीचे refers to, whom refers to object, ठीक है। whose क्या दिखाता है? whose पोजीशन दिखाता है ना, whose सेंटेंस पोजीशन। I know the person whose this pen is, समझ में आया? जिसकी ये पेन है तो बिलोंगिंग दिखाया, पोजीशन दिखाया, whose, तो whose के आगे लिखेंगे शो पोजीशन, that और which, पर्सन, प्लेस और थिंग सबके लिए यूज होता है, ठीक है। पर्सन, एनिमल और थिंग, पर्सन, एनिमल और थिंग, ठीक है। दैट और विच। क्लास के बाहर हाय बाय कर लीजिएगा। तो ओवर हो गया तो आप बाहर चले जाइए, हम थोड़े बच्चों को पढ़ा लें, ठीक है। हाँ, इट्स ओके, आगे से नहीं। दैट और विच, पर्सन, एनिमल और थिंग, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही यूज होता है। ये आपके